ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। हेलो भक्तों, लास्ट एपिसोड में आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए धन्यवाद। लगभग 100 लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, फुल वीडियो देखा है। बहुत अच्छा लगा। यूट्यूब से मैसेज आया था। तो ऐसे ही देखते रहिए। फिर शुरू करते हैं। गिरा आलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसावलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपान कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी ब्रह्म को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उरानी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो, और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो भगवान सकल उर्वासी कर है मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सने हूँ, सो तेहि मिलई न कछु संदेह हूँ। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। माता सीता मन में प्रतिज्ञा कर रही हैं कि अगर मेरा प्रेम श्री रामचंद्र जी के प्रति सच्चा है, मैं मन तन वचन कर्म से श्री राम जी को ही एकमात्र चाहती हूँ, तो भगवान मुझे अवश्य उनका दासी बनाएंगे, श्री रामचंद्र जी का दासी अवश्य बनाएंगे। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियाही बिलो की तकऊं धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। माता सीता मन में प्रतिज्ञा की कि मेरा जो शरीर है या तो श्री रामचंद्र जी का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। तो ये सब बात राम जी जान गए, अंतर्यामी है। तो उन्होंने धनुष को ऐसे देखा जैसे कोई छोटा सा तुच्छ चीज है। लखन देखो रघुवंश मणि, ताकऊं हर कौन दंदु। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मंडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजरु कमठहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला।
राम चाहि शंकर धनु तोरा हूँ सजग सुनि आय सुमोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। लक्ष्मण जी, जब राम जी शिव जी के धनुष के तरफ देखे ना, तो लक्ष्मण जी का शरीर पूरा खुशी से प्रफुल्लित हो उठा, एकदम जोश भराया, और उन्होंने सबको चेतावनी दे डाली कि सब लोग, शेषनाग जी, कच्छप, ये लोग, गंधर्व लोग, सब लोग पृथ्वी को पकड़ लो, क्योंकि राम भैया अब धनुष को तोड़ने वाले हैं, नहीं तो धरती हिल जाएगी अपना संतुलन, अपना गति खो देगी। चाप समीप राम जबाए, नर नरहि सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरो अज्ञानु, मंद महीपना कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भू भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरह केरी कधराई, सिया कर सोच जनक पछितावा, रानह कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावनल, शंभु चाप बर बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बहु बल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को गढ़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिया कृपा तय न जानी विकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। राम जी गए, धनुष के पास जाके खड़ा हो गए, तीनों लोग के तरफ देखे, फिर सीता जी के तरफ देखा। सीता जी एकदम व्याकुल थी, जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही, त्रिषित भारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करही का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानक जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण, उन्होंने जानकी जी माता सीता को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्पों के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। बात तो सही है। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने, असजिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखे प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की है, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मतलब एक एक क्षण माता सीता के लिए युगों युगों के समान बीत रहा था। वो सोच रही थी जल्द से जल्द धनुष टूटे और मैं श्री रामचंद्र जी को वरमाला पहनाऊं। हाँ, तो वही सीता जी एक एक
एक एक क्षण में वो सोच रही हैं कि जब सारी खेत सूख जाएगी तो वर्षा होके क्या फायदा है। मतलब उनको लग रहा है कि अब मेरा अब सब बहुत समय बीत गया, अब सब खत्म होने वाला है, ऐसी सोच रही है। जल्दी करो ना। घटना होने के बाद पछता के कोई फायदा नहीं है, इसीलिए गलती करने से पहले ही संभल जाए, गलती ना करे। रामचंद्र जी ने भी देखा कि माता, मैं माता कह रहा हूँ, रामचंद्र जी ने देखा कि सीता मेरे लिए इतनी उतावली, इतनी मेरे से प्रेम करती है, यह देखकर उनका शरीर भी पुलकित हो उठा, खिल उठा। प्यार में शरीर खिल जाता है। गुरहि प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लगाऊ उठाए धनु लिन्हा। दम क्यों दामन जिमि जब लयूं, पुनि नव धनु मंडल सम भइयों। श्री रामचंद्र जी मन ही मन में गुरु को प्रणाम किए और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिए। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। श्री रामचंद्र जी मन में गुरु को प्रणाम किए और एक हाथ से ऐसे बहुत फुर्ती से आराम से धनुष को उठा लिए। धनुष में बिजली की जैसे चमक आ गई। कल की मूवी में दिखाया गया है, कल की मूवी में जब वो धनुष को उठाता है तो जैसा चमक आता है, सेम ऐसा ही दिखाया गया है। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य तनु धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि सब लोग भर गया। मतलब राम जी धनुष को कब उठाए, उठाते हुए सब लोग देखा, कब वो चाप खींचे, कब चढ़ाए, ये किसी ने नहीं देखा, इतना फुर्ती से किए। और उसके बाद धनुष को बीच से तोड़ दिए। जब धनुष टूटा तो उसका जो ध्वनि था तीनों लोकों में फैल गया। आप सोचिए कितना आवाज हुआ होगा। हाँ, जो साउंड था, ध्वनि मतलब साउंड, पूरे जगत में फैल गया। छंद है भरे भुवन घोर कठोर, रबर विभाजित जिमार गूचल। चिकरहि दिग्गज ढोल मही, अहि कोल कुरुम कलमल। सुर असुर मुनि कर कान दिन है, सकल विकल विचारहि। को दंड खे दंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्यों के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघड़ाने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। रामचंद्र की जय। धनुष टूटने से इतना ज्यादा आवाज हुआ था कि सूर्य का जो चलने का लाइन है उस लाइन से हट गया था। वो इतना जोर से साउंड हुआ था।
शंकर चापु जहाजो सागर रघुबर बाहुबलो बूढ़ सो सकल समाजो चढ़ा जो परतामहि मोह बसा। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो महेश मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। कहते हैं सब लोग तो सोच ही बना लिए थे कि ये धनुष किसी से टूटेगा नहीं। हाँ, टूट गया। प्रभु दो चाप खंड महि डारे देखि लोग सब भय सुखारे। कोशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बाड़ी अवगाओ सुहावन। प्रभु ने धनुष को दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, शंकर जी ने धनुष के दोनों टुकड़े को धरती पर रख दिया। यह देख के सब लोग बहुत खुश हुए। राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बिची पुलकावली भारी। बाज नव गह गए निशाना देव बधु नाचाहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवंगनाएं गान करके नाचने लगी। हर जगह खुशी का माहौल है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसा ही ते ही असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं और रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सब में खुशी का माहौल है। रहे भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी। मूर्तित कहीं जह तह नर नारी भजय राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांडों में जय जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। तो इतना जय जयकार हुआ संसार में कि धनुष का जो ध्वनि था वो फीका पड़ गया जय जयकार के ध्वनि के आगे। बेधी मांगद सुतगन विरुद्ध बदहि मति धीर। करहि निछावनि लोग सब है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मगध और सूत लोग विरुद्ध वाली कृति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल डूडम सुहाई। बाजहि बहु बजान सुहाए जहाँ तहाँ जूब तिन्न मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भोरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिना सहित हर्ष अति रानी सुखत धान बरा जनु पानी। जनक लाऊं सुख सोचो बिहाई पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुषों ने थाह पा ली हो। अभी धान का सीजन भी आ रहा है, धान रोपाई होगा। तो खुशी का ठिकाना बता रहे हैं तुलसीदास जी। कह रहे हैं जो लोग खेती करता है ना, कृषि लोग, मान लीजिए वो लोग धान रोप दिया है और धान सूख रहा है पानी बिना। जब बारिश बरस जाए, उसमें पानी आ जाए, तो जो खुशी किसान लोग को होती है ना, उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ उन लोगों को खुशी हो रही है।
श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिया सु कहीं बर नहीं कहीं भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी की सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वातिका जल पा गई हो। वाह राम जी, वाह राम जी, वाह राम जी। कहते हैं जब धनुष टूटा तो जो घमंडी राजा लोग थे वो लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक जलना। दिन में आप कोई दिया जला के रख दे बाहर, कोई उसका वैल्यू है नहीं है, ठीक उसी प्रकार घमंडी राजा लोग का वैल्यू हो गया। और सीता जी तो ऐसी खुश हुई जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससही चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदिन्हा, सीता गमनु राम पहि किन्हा। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुरा, गाम ही मंगल चार। गवनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। साथ में सुंदर चतुर सखिया मंगल चार गीत करते जा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखी नह मध्य सिया सोहित कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माला सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहू, गुड़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु करे चित्र रेखी। सीता जी के शरीर में सकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाला सुहाई। सुनत जुगल कर माला उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथ से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने पर पहनाई नहीं जाती। सीता जी प्रेम में बेहाल हो गई हैं, होश होश नहीं है उनको। वो तो गई राम जी के पास, जाके एकदम स्टेचू रूप में खड़ी हो गई। तो सखी लोग सीता जी के कान में कहती हैं कि सखी माला पहनाओ राम जी को, लेकिन उठा भी ली लेकिन पहना नहीं पा रहे हैं। सोहत जन जुग चलत सा नाला, सहस सभीत देत जय माला। गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, सिया जय माला राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। रघुबर उर जय माला देखी, देव बरसाही सुमन सकुचे सकल। भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। उड़ अरु व्याम बाजने बाजे, खल भय मल साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि आशीषा। नगर और आकाशों में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विभुत बधूति, बार बार कुसुमंजल छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरिदावली उछरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भट्ट लोग विरुदावाली उल्कृति बखान कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना कर्म कर रहा है। ब्राह्मण लोग भी वेद मंत्र कर रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरि शिष्य भजऊ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बीत बिसारी। पृथ्वी पताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगरों के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर स्वार्थ बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। लोग इतने खुशी हो गए कि अपने अपने हैसियत से भी ज्यादा लुटा दे रहे हैं। सोहित सिया राम के जोड़ी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। सखी कहिया प्रभु पद गौ सीता, करही न चरण परत अति भीता। श्री सीता जी रामचंद्र जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। सखिया कह रही है सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए, उनके चरण नहीं छूती। माता सीता का फ्रेंड लोग बोल रहा है कि पति के पांव छू लो, लेकिन भय से माता सीता श्री रामचंद्र जी के पांव भी नहीं छू रही है। गौतम त्यागति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का चरण अहल्या माता जो पत्थर की बन गई थी श्रापवश, तो श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से वो मनुष्य बन गई फिर से। तो यही डर से माता सीता उनका चरण नहीं छू रही है और रामचंद्र जी ये बात जान गए, जानकर वो हंसने लगे। ये सब कहानी ना, आज ये जो मैं इस एपिसोड है सारे लड़की लोग को देखना चाहिए कि एक लड़की का चरित्र कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है। आजादी का कितना गलत इस्तेमाल कर रही हैं लोग। तो सभी माँ बाप मेरा ये एपिसोड अपने अपने बहन बेटियों को दिखाएं। नहीं, सही है, मजाक नहीं। आप लोग खुद सोशल मीडिया पे देखिए क्या हो रहा है। 2 बच्चों की माँ, नहीं बोलूंगा मैं अभी ये सब, आप लोग खुद देख लें। तो उन लोग को ये सीख देना अभी बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय। भक्तों, कल का एपिसोड और भी बढ़िया होगा, और भी मजेदार, और भी रोमांचक होगा। कल का मतलब मैं आज भी डाल सकता हूँ या कल डालूं, अगला एपिसोड और भी बढ़िया होगा। सियापति रामचंद्र की जय।